एक दिन मेरे फ़ोन की बेल बजी। जब मैंने कॉल अटेंड की तो वो मुसलसल रोए जा रही थी और मुझे ये कह रही थी कि हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। जो धोखा मैंने तुम्हें दिया था वो पलट कर आज दोबारा मेरे पास आ गया है। जिसके लिए मैंने तुम्हें छोड़ा था वो आज मुझे छोड़ गया है। आज मुझे मकाफ़ात अमल का मतलब समझ में आ गया है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं मानती हूँ कि मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। तो मैंने उससे कहा कि अरे यार, मैंने तुम्हें माफ़ किया। ये सुनकर वो चुप हो गई और फिर पूछने लगी कि बेवफाई का दर्द मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा। फिर तुमने ये दर्द कैसे सहा? तो मैंने उसे बताया कि तुम्हारी बेवफाई का दर्द आज भी मुझ में जिंदा है। ये दर्द कभी ख़त्म नहीं हो पाया। मैं तुम्हारे छोड़ जाने का दर्द कभी नहीं भुला सका। बस मैंने तुम्हारे बख्शे दर्द के साथ जीना सीख लिया है। मेरी ये बातें सुनकर वो फिर से रोने लगी और ये कहने लगी कि क्या तुम मुझे दूसरा मौका नहीं दे सकते हो? मैं भला कैसे उसे इनकार कर सकता था, क्योंकि मैं पिछले 5 सालों से उसकी मोहब्बत के रोग में मुब्तला था और दीवानों की तरह उसकी राह देख रहा था। तो मैंने फिर से उसे दूसरा मौका दे दिया। खोई हुई मोहब्बत का मुझे मिल जाना मेरे लिए किसी मौजे से कम नहीं था। तो मैंने उससे पहले से भी ज़्यादा शिद्दत से मोहब्बत की, यहाँ तक कि मैंने उसके घर रिश्ता भेज दिया था और उसके घर वालों ने हाँ भी करती थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो फिर से बेवफा निकलेगी। हमारे घर वाले हमारी शादी के दिन रखने ही वाले थे कि उसने मुझे फिर से छोड़ दिया, क्योंकि वही लड़का उसकी ज़िंदगी में फिर से लौट आया था। उसने छोड़ते वक्त बस मुझे इतना कहा था कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, और मैंने उसे सच में फिर से एक दफ़ा माफ़ कर दिया था। अब मैं फिर से उसके लौट आने का इंतज़ार करता हूँ। मुझे पता है कि दुनिया वाले मुझे पागल समझते हैं। लोगों को लगता है कि अगर वो बेवफाई कर गई है तो मुझे भी बदल जाना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन वो नादान लोग ये नहीं समझते कि मोहब्बत कोई खेल नहीं है। वो मेरे साथ बेवफाई कर गई तो ये उसका ज़र्फ था, लेकिन मैं सारी ज़िंदगी उससे वफा करूँगा और ये मेरा मोहब्बत पर ईमान है। मैं उसके लौट आने का इंतज़ार करता हूँ और सारी ज़िंदगी करता रहूँगा। मैं अपनी आखिरी सांस तक उससे प्यार करता रहूँगा।